राधे राधे प्यारे भक्त, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी मनुष्य तुम्हारी सरलता का लाभ नहीं उठा सकेगा। इस संसार में सबसे सुंदर गुण सरलता है, क्योंकि सरल हृदय में छल नहीं होता, कपट नहीं होता और किसी के लिए बुरा विचार नहीं होता। परंतु जब यही सरलता विवेक से दूर हो जाती है, तब वही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरल बनो, लेकिन भोले मत बनो, दयालु बनो, लेकिन अपने आत्मसम्मान का त्याग मत करो, प्रेम करो, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी मत छोड़ो। यह संसार वैसा नहीं है जैसा तुम्हारा हृदय है। तुम जिस प्रकार सबका भला चाहते हो, वैसे सभी लोग नहीं सोचते। कुछ लोग तुम्हारे पास प्रेम लेकर आएंगे, कुछ लोग आवश्यकता लेकर आएंगे, और कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे ताकि तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी कमजोरी को जान सके। इसलिए किसी के शब्दों से पहले उसके कर्मों को देखना सीखो। जब मैं द्वारका में था, तब भी अनेक लोग मेरे पास अलग अलग भाव लेकर आते थे। कोई भक्ति से आता था, कोई ज्ञान की इच्छा से, और कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। यदि मैं केवल शब्दों पर विश्वास करता तो धर्म की रक्षा कभी नहीं कर पाता। इसलिए मैंने सदैव मनुष्य के मुख से अधिक उसके हृदय को देखा। यही कारण है कि मैं जानता था कौन मित्र है, कौन केवल अवसर का साथी है, और कौन अधर्म का मार्ग चुन चुका है। हे प्रिय, तुम्हें भी यही सीखना होगा। हर मुस्कान प्रेम का प्रमाण नहीं होती, और हर मधुर वाणी सत्य का प्रतीक नहीं होती। कई बार सबसे मीठे शब्दों के पीछे सबसे गहरा स्वार्थ छिपा होता है। तुम्हें जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो तुम्हारी हर बात से सहमत दिखाई देंगे। वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें विशेष होने का अनुभव कराएंगे, और तुम्हारे विश्वास को धीरे धीरे जीत लेंगे। लेकिन जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा होगा, उनका व्यवहार बदल जाएगा। तब तुम सोचोगे कि लोग बदल गए। नहीं, वे बदले नहीं। उनका वास्तविक स्वरूप केवल अब तुम्हारे सामने आया है। इसलिए किसी के बदल जाने पर स्वयं को दोष मत देना। केवल इतना समझ लेना कि समय ने तुम्हें सत्य दिखा दिया। याद रखो, विश्वास एक बीज की तरह होता है। उसे तुरंत नहीं बोया जाता और नहीं एक दिन में वृक्ष बन जाता है। उसे समय चाहिए, परीक्षा चाहिए और धैर्य चाहिए। जो व्यक्ति समय की हर परीक्षा में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारे विश्वास के योग्य है। जो केवल सुविधा के समय तुम्हारे पास आए, उससे दूरी रखना ही बुद्धिमानी है। ये दूरी घृणा नहीं होती, ये आत्मसम्मान की रक्षा होती है। हे पार्थ, बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें बचपन से यह सिखाया गया कि सब पर विश्वास करो, सबकी सहायता करो और सबको प्रसन्न रखो। यह शिक्षा अधूरी है। मैं कहता हूं कि सहायता अवश्य करो, लेकिन वहां जहां सहायता किसी को मजबूत बनाए। यदि तुम्हारी दया किसी को आलसी बना रही है, यदि तुम्हारा प्रेम किसी को तुम्हारा उपयोग करने का साहस दे रहा है, तो वह दया नहीं, अज्ञान है। जिस प्रकार किसान हर भूमि में बीज नहीं बोता, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य हर व्यक्ति पर समान विश्वास नहीं करता। अपने मन के द्वार पर पहरा बैठाओ। जिस प्रकार कोई अपने घर का दरवाजा हर आने जाने वाले के लिए खुला नहीं छोड़ देता, उसी प्रकार अपने हृदय का द्वार भी हर किसी के लिए मत खोलो। तुम्हारे जीवन के कुछ विचार केवल तुम्हारे और ईश्वर के बीच रहने चाहिए। तुम्हारे कुछ सपने केवल तुम्हारे कर्मों में दिखाई देने चाहिए, शब्दों में नहीं। क्योंकि अधूरे सपनों की घोषणा करने वाला व्यक्ति
अनेक बाधाओं को स्वयं आमंत्रित कर लेता है। पहले अपने लक्ष्य को कर्म से सींचो, फिर संसार स्वयं तुम्हारी सफलता को देखेगा। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। जो व्यक्ति हर समय अपनी सफाई देता रहता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। यदि कोई तुम्हें समझना ही नहीं चाहता तो 1000 शब्द भी उसके मन को नहीं बदल सकते, और यदि कोई तुम्हें वास्तव में समझता है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अपना समय उन लोगों पर मत व्यर्थ करो जो पहले ही तुम्हारे विरुद्ध निर्णय ले चुके हैं। अपनी ऊर्जा अपने कर्मों में लगाओ। जब तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर देने लगेगा तब तुम्हें किसी से बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हे प्रिय, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, तुम्हारा शांत मन है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम अपना संतुलन बनाए रखो तो विजय तुम्हारी है। यदि कोई तुम्हें क्रोधित करना चाहे और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ तो विजय तुम्हारी है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर अधिकार कर लेता है उस पर संसार का कोई अधिकार नहीं रह जाता। क्रोध से पहले विचार करो, उत्तर देने से पहले मौन को अवसर दो और निर्णय लेने से पहले सत्य को परखो। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने जीवन की अनेक भूलों से बच जाता है। याद रखो, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कई युद्धों की सबसे बड़ी जीत वहां से शांत होकर चले जाने में होती है, जहां लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। यदि कोई तुम्हें उकसा रहा है तो समझ लो कि वह तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारे क्रोध को जगाना चाहता है। जैसे ही तुम क्रोध में निर्णय लोगे वैसे ही तुम उसकी इच्छा पूरी कर दोगे। इसलिए अपने मन को समुद्र की तरह विशाल बनाओ। छोटी छोटी लहरें समुद्र को विचलित नहीं कर पाती, उसी प्रकार छोटी छोटी बातें तुम्हारे मन को विचलित न करें। संसार का प्रत्येक शब्द तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। प्रत्येक आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न करना भी आवश्यक नहीं है। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और कुछ लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा अंतःकरण शांत है तो दोनों ही तुम्हारे मार्ग को नहीं बदल सकते। मैं तुमसे कहता हूं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा बना लेना नहीं होता। विनम्रता वह शक्ति है जो महानता के साथ आती है, लेकिन जहां तुम्हारा सम्मान समाप्त होने लगे वहां अधिक देर तक ठहरना बुद्धिमानी नहीं। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारी दया को तुम्हारी कमजोरी समझे उसे बार बार अवसर देना करुणा नहीं, स्वयं पर अन्याय है। याद रखो, वृक्ष सबको छाया देता है लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ता। नदी सबको जल देती है लेकिन अपने किनारों की मर्यादा बनाए रखती है। सूर्य सबको प्रकाश देता है लेकिन किसी के लिए अपनी दिशा नहीं बदलता। उसी प्रकार तुम्हें भी संसार के प्रति प्रेम रखना है, लेकिन अपने सिद्धांतों और अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ना है। जब तुम अपने भीतर के मूल्य को पहचान लोगे तब संसार भी तुम्हारा मूल्य समझने लगेगा। जो व्यक्ति स्वयं को तुच्छ समझता है संसार भी उसे तुच्छ समझने लगता है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपने भीतर छिपी उस दिव्य ज्योति को पहचानो जिसे मैंने प्रत्येक आत्मा में स्थापित किया है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल लोगों की राय नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। और जो स्वयं को मेरे अंश के रूप में पहचान लेता है उसका आत्मबल कभी कमजोर नहीं पड़ता। हे प्रिय, ये मत भूलो कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ भ्रम होता है। यही भ्रम उसे बार बार उन लोगों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है जो उसके विश्वास के योग्य नहीं होते।
जब कोई तुम्हारे सामने मधुर वचन बोलता है, तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करता है और तुम्हें विशेष होने का अनुभव कराता है, तब तुम्हारा हृदय तुरंत उसके प्रति झुक जाता है। लेकिन मैं कहता हूं, हृदय से पहले बुद्धि को निर्णय लेने दो, समय को अपना कार्य करने दो, क्योंकि समय से बड़ा कोई परीक्षक नहीं है। समय वह दर्पण है जो प्रत्येक मनुष्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने पर बदल जाए, वह कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। जो केवल लाभ मिलने तक साथ रहे, वह संबंध नहीं सौदा कर रहा था। इसीलिए किसी के चले जाने पर मत रो, केवल इतना समझो कि ईश्वर ने तुम्हें समय रहते सत्य दिखा दिया। हे पार्थ, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, तब उसका हृदय करुणा से भर गया था। वह उन लोगों पर भी दया कर रहा था जो धर्म का नाश करने के लिए तैयार थे। तब मैंने उससे कहा था कि करुणा तभी तक पवित्र है जब तक वह धर्म के साथ खड़ी हो। यदि करुणा अधर्म को शक्ति देने लगे तो वह करुणा नहीं, दुर्बलता बन जाती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ लोग केवल इसलिए बने रहेंगे क्योंकि तुम उन्हें बार बार अवसर देते रहोगे। तुम सोचोगे कि एक दिन उनका स्वभाव बदल जाएगा, लेकिन हे प्रिय, केवल तुम्हारी आशा से किसी का स्वभाव नहीं बदलता। परिवर्तन तब होता है जब भीतर जागृति आती है। इसीलिए जहां बार बार अपमान मिले, वहां सम्मान की भीख मत मांगो। जहां बार बार छल मिले, वहां विश्वास का बीज मत बो। जहां बार बार तुम्हारे मन को चोट पहुंचे, वहां अपने हृदय को बचाना ही बुद्धिमानी है। याद रखो, क्षमा करना महानता है, परंतु हर बार स्वयं को चोट पहुंचने देना महानता नहीं है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि अन्याय को सहते रहो। मैंने कहा कि अपने भीतर द्वेष मत रखो, परंतु विवेक को कभी मत छोड़ो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझने लगे, तो उसे स्पष्ट शब्दों में अपनी सीमा बता दो। जो व्यक्ति तुम्हारी स्पष्टता से दूर चला जाए, समझ लेना कि वह तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं, तुम्हारी सरलता का लाभ लेने आया था। हे प्रिय, संसार में दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक वे जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश बढ़ाएंगे, और दूसरे वे जो तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। पहले प्रकार के लोग तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होंगे, तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। दूसरे प्रकार के लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराएंगे, परंतु तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। इसलिए मित्रों की संख्या मत बढ़ाओ, योग्य लोगों की पहचान करना सीखो। 100 झूठे संबंधों से अच्छा एक सच्चा संबंध होता है, क्योंकि सच्चा मित्र तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है, जबकि स्वार्थी मित्र तुम्हारी शांति छीन सकता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जीवन की प्रत्येक योजना सबको मत बताओ। बीज जब तक मिट्टी के भीतर छिपा रहता है, तभी तक सुरक्षित रहता है। यदि उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए, तो वो वृक्ष नहीं बन पाता। उसी प्रकार तुम्हारे संकल्प भी समय से पहले सबके सामने आ जाए, तो अनेक लोगों की ईर्ष्या और नकारात्मक सोच उन्हें रोकने का प्रयास करेगी। इसलिए कम बोलो, अधिक कर्म करो। संसार को अपने शब्दों से नहीं, अपने परिणामों से उत्तर दो। हे पार्थ, मनुष्य की वास्तविक परीक्षा उसके कठिन समय में नहीं, उसके अच्छे समय में होती है। दुख में तो अधिकांश लोग विनम्र रहते हैं, लेकिन जैसे ही सफलता मिलती है, सम्मान मिलता है और धन आता है, तब उसका वास्तविक चरित्र सामने आता है। यदि सफलता मिलने के बाद भी कोई व्यक्ति विनम्र बना रहे, दूसरों का सम्मान करे और अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दे, तो समझना कि वह वास्तव में महान है। परंतु जो थोड़ी सी उपलब्धि पाकर दूसरों को छोटा समझने लगे, उसका पतन उसी दिन आरंभ हो जाता है। इसीलिए सफलता को सिर पर मत चढ़ने देना,
जितना ऊपर उठो उतना ही अधिक विनम्र बनते जाओ। फलों से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुकता है, केवल सूखी शाखाएं ही अकड़ कर खड़ी रहती हैं। याद रखो, प्रत्येक विवाद में जीतना आवश्यक नहीं होता। कई लोग सत्य जानने के लिए नहीं, केवल तुम्हें क्रोधित करने के लिए बहस करते हैं। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ अपनी शांति खो दोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, उनका नहीं। इसलिए जहां केवल अहंकार बोल रहा हो वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर है। अपने शब्दों को उसी प्रकार संभाल कर प्रयोग करो जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन को सोच समझकर खर्च करता है। एक बार निकला हुआ शब्द लौटकर नहीं आता, वह या तो किसी का हृदय जीत लेता है, एक बार या जीवन भर का घाव दे देता है। हे प्रिय, कभी अपने मूल्य का निर्णय दूसरों के हाथों में मत देना। यदि तुम स्वयं को कम समझोगे तो संसार भी तुम्हें कम आंकेगा। यदि तुम स्वयं का सम्मान करोगे तो धीरे धीरे संसार भी तुम्हारा सम्मान करना सीख जाएगा। इसलिए अपने भीतर बैठे उस भय को पहचानो जो तुम्हें हर समय दूसरों को प्रसन्न करने के लिए विवश करता है। ये भय कहता है कि यदि तुमने अपनी बात रखी तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन सुनो, जो लोग केवल तुम्हारी चुप्पी के कारण तुम्हारे साथ हैं वे कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। सच्चा संबंध तुम्हारे आत्मसम्मान का सम्मान करता है, उसका विरोध नहीं करता। अपने मन को प्रतिदिन शांत करो। कुछ समय मेरे स्मरण में बैठो। जब मन शांत होता है तब विवेक जागृत होता है, और जब विवेक जागृत होता है तब मनुष्य लोगों के शब्दों से नहीं उनके कर्मों से उन्हें पहचानने लगता है। तब कोई छल उसे अधिक समय तक भ्रमित नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान, मौन और आत्मचिंतन को अपने जीवन का भाग बनाओ। जितना अधिक तुम स्वयं को जानोगे उतना ही कम संसार तुम्हें भ्रमित कर पाएगा। हे पार्थ, कभी यह मत सोचो कि अकेले चलना दुर्बलता है। कई बार मैं मनुष्य को अकेला इसलिए कर देता हूं ताकि वह भीड़ पर नहीं अपने विवेक पर विश्वास करना सीख जाए। भीड़ हमेशा सत्य के साथ नहीं होती। सत्य का मार्ग कई बार शांत होता है, कठिन होता है और अकेला भी होता है, लेकिन अंत में विजय उसी मार्ग की होती है जिस पर धर्म चलता है। यदि तुम्हारी नीयत पवित्र है, यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध है और यदि तुम्हारा अंतःकरण शांत है तो अकेले होने से मत डरना। समय के साथ वही लोग तुम्हारे पास लौटेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें समझा नहीं था। अंत में मैं तुमसे केवल इतना कहता हूं कि अपने हृदय को प्रेम से भरकर रखो, परंतु अपनी बुद्धि को सदैव जागृत रखो। दयालु बनो लेकिन विवेकहीन नहीं, क्षमाशील बनो लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं, सरल बनो लेकिन इतने भोले नहीं कि कोई तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी बना दे। जब तुम्हारे भीतर यह संतुलन आ जाएगा तब तुम्हारा जीवन दूसरों की इच्छा से नहीं तुम्हारे अपने विवेक के प्रकाश से चलेगा। और जिस मनुष्य का मार्गदर्शन उसका जागृत विवेक करता है उसे संसार की कोई भी चाल अधिक समय तक पराजित नहीं कर सकती। वही वास्तव में स्वतंत्र है, वही वास्तव में शांत है और वही मेरे सबसे निकट है। हे प्रिय, जब मनुष्य अपने जीवन में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह यह सोचने लगता है कि अब उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मैं कहता हूं सबसे बड़ा धोखा वही खाता है जो यह मान लेता है कि अब वह कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अहंकार केवल धन या शक्ति का नहीं होता, बुद्धि का भी होता है। इसीलिए अपने भीतर विनम्रता बनाए रखो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है। संसार प्रतिदिन बदल रहा है, परिस्थितियां प्रतिदिन बदल रही हैं और लोगों का स्वभाव भी समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए
अपने विवेक को भी प्रतिदिन जागृत रखना आवश्यक है। जैसे योद्धा अपने शस्त्र को जंग नहीं लगने देता, वैसे ही साधक अपनी बुद्धि को आलस्य से ढकने नहीं देता। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में बार बार आते हैं और हर बार तुम्हें वही पीड़ा देकर चले जाते हैं। तुम सोचते हो कि इस बार वे बदल गए होंगे। तुम अपने हृदय की करुणा से उन्हें फिर अवसर दे देते हो, लेकिन यदि सामने वाला अपने भीतर परिवर्तन लाने को तैयार ही नहीं है तो तुम्हारा विश्वास उसे नहीं बदल सकता। इसलिए किसी को अवसर देना अच्छी बात है, परंतु बार बार उसी भूल को दोहराना बुद्धिमानी नहीं। जो व्यक्ति संकेतों को पहचान लेता है वह भविष्य के दुखों से बच जाता है। ईश्वर मनुष्य को कभी अचानक संकट में नहीं डालता, उससे पहले वह अनेक संकेत देता है। कभी किसी के शब्द बदलते हैं, कभी व्यवहार बदलता है, कभी सम्मान कम होने लगता है और कभी तुम्हारा अंतर्मन स्वयं तुम्हें सावधान करने लगता है। परंतु यदि तुम इन संकेतों को अनदेखा करते रहोगे तो दुख निश्चित है। हे पार्थ, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना सीखो। संसार का शोर बहुत बड़ा है, लेकिन आत्मा की आवाज उससे कहीं अधिक सत्य होती है। जब तुम्हें किसी व्यक्ति के साथ रहते हुए बिना कारण बेचैनी महसूस हो, जब बार बार तुम्हारा मन तुम्हें सावधान करे, तब उस अनुभूति का अपमान मत करो। मैं अनेक बार तुम्हारे विवेक के माध्यम से ही तुम्हें चेतावनी देता हूं, परंतु तुम दूसरों की बातों पर इतना विश्वास कर लेते हो कि अपने ही अंतःकरण की आवाज को दबा देते हो। यही भूल तुम्हें बार बार पीड़ा देती है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं, संबंध नहीं और प्रसिद्धि भी नहीं। सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारा चरित्र। यदि तुम्हारा चरित्र दृढ़ है तो लोग तुम्हें कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हें गिरा नहीं सकते। यदि तुम्हारा चरित्र कमजोर है तो बड़ी से बड़ी सफलता भी तुम्हें भीतर से खाली कर देगी। इसीलिए अपने चरित्र की रक्षा उसी प्रकार करो जैसे कोई राजा अपने राज्य की रक्षा करता है, क्योंकि चरित्र एक बार टूट जाए तो उसे फिर से बनाने में वर्षों लग जाते हैं। हे प्रिय, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग है। किसी का फल जल्दी आता है, किसी का देर से। किसान यदि प्रतिदिन बीज खोद कर देखे कि वह अंकुरित हुआ या नहीं, तो वह बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार यदि तुम हर दिन अपने परिणामों को लेकर अधीर हो जाओगे तो तुम्हारा धैर्य टूट जाएगा। कर्म करते रहो, समय आने पर फल स्वयं तुम्हारे द्वार तक आएगा। मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अपनी तुलना किसी से मत करो। कमल कभी गुलाब बनने का प्रयास नहीं करता, सूर्य कभी चंद्रमा बनने की इच्छा नहीं करता। प्रत्येक का अपना स्थान है, अपना धर्म है और अपना प्रकाश है। जब तुम दूसरों जैसा बनने का प्रयास करते हो, तब तुम अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप का अपमान करते हो। स्वयं को स्वीकार करना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। हे पार्थ, जीवन में कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे। वे तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हारे धैर्य को चुनौती देंगे और तुम्हारी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करेंगे। उन्हें अपना शत्रु मत समझो, वे तुम्हारे शिक्षक हैं, क्योंकि उनके कारण ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य है, कितना आत्मबल है और कितना विवेक है। यदि हर परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल होती तो तुम्हें कभी ये ज्ञात ही नहीं होता कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। इसलिए कठिनाइयों से घबराना मत, उन्हें अपने विकास का साधन बना लो। जब कोई तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करे तब उसके स्तर तक मत गिरना। पर्वत पर खड़ा हुआ मनुष्य कभी दलदल में उतरकर अपनी ऊंचाई सिद्ध नहीं करता। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सिद्धांतों को छोड़कर किसी से
प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। सत्य की गति धीमी हो सकती है, लेकिन उसकी विजय निश्चित होती है। और एक बात सदैव स्मरण रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी विजय तब नहीं होगी जब संसार तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी विजय तब होगी जब रात को सोते समय तुम्हारा अंतःकरण शांत होगा। क्योंकि जिसने स्वयं की दृष्टि में सम्मान प्राप्त कर लिया, उसे संसार के सम्मान की आवश्यकता नहीं रहती। जो स्वयं से आंख मिलाकर मुस्कुरा सकता है, वही वास्तव में सफल है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य केवल धन, पद या प्रसिद्धि मत बनाओ। अपना लक्ष्य ऐसा चरित्र बनाना रखो जिसे देखकर लोग नहीं, समय भी सम्मान करे। ऐसा मन बनाओ जिसे कोई अपमान विचलित न कर सके। ऐसी बुद्धि बनाओ जिसे कोई छल भ्रमित न कर सके। और ऐसा हृदय बनाओ जो प्रेम तो करे, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। याद रखो हे प्रिय, मैं सदैव उसी के साथ चलता हूं जो सत्य के मार्ग पर चलने का साहस रखता है। इसलिए अपने कदम सत्य से मत हटाओ, चाहे कुछ समय के लिए तुम्हें अकेले ही क्यों न चलना पड़े। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म का साथ नहीं छोड़ता, समय स्वयं एक दिन उसका साथ देता है। हे प्रिय, एक बात को अपने हृदय में सदा के लिए अंकित कर लो कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारा जागृत विवेक है। समय तो प्रत्येक मनुष्य को समान मिलता है, लेकिन विवेक केवल उसी के भीतर जागता है जो स्वयं को जानने का प्रयास करता है। बहुत से लोग पूरे जीवन दूसरों को समझने में लगा देते हैं, पर कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखते। यही कारण है कि वे बार बार एक जैसी भूल करते हैं और फिर भाग्य को दोष देते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, भाग्य तुम्हारा शत्रु नहीं है। अनेक बार तुम्हारे अपने निर्णय ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि निर्णय विवेक से लिए जाएं तो कठिन मार्ग भी तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। यदि निर्णय केवल भावनाओं से लिए जाएं तो सरल मार्ग भी भटकाव बन जाता है। हे पार्थ, तुमने देखा होगा कि दीपक स्वयं जलता है तभी दूसरों को प्रकाश देता है। यदि उसका अपना प्रकाश ही बुझ जाए तो वह किसी और का अंधकार कैसे दूर करेगा। उसी प्रकार जो मनुष्य स्वयं भीतर से अशांत है, वो दूसरों को शांति नहीं दे सकता। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारे निर्णय भी स्पष्ट होंगे। जब निर्णय स्पष्ट होंगे तब जीवन की आधी समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। अशांत मन हर चेहरे में अपना शत्रु देखता है और शांत मन हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि संसार में सबसे कठिन साधना मौन की साधना है। बोलना सरल है, प्रतिक्रिया देना सरल है, क्रोध करना सरल है, परंतु उचित समय तक मौन रहना अत्यंत कठिन है। जिस मनुष्य ने मौन की शक्ति को जान लिया, उसने अपने जीवन के अनेक युद्ध बिना लड़े ही जीत लिए। क्योंकि सामने वाला अक्सर तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहता है। यदि तुमने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लिया तो तुमने उसके प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर लिया। इसलिए जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तुरंत उत्तर मत दो। पहले अपने मन को देखो। यदि भीतर क्रोध उठ रहा है तो उसी क्षण मौन धारण कर लो। क्रोध में दिया गया उत्तर प्रायः सत्य नहीं, केवल अहंकार की आवाज होता है। हे प्रिय, कभी यह मत समझना कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कमजोर होता है। नदी जब चट्टान से टकराती है तो वह क्रोध नहीं करती, वह धैर्य रखती है और धीरे धीरे उसी कठोर पत्थर को भी काट देती है। यही धैर्य की शक्ति है, कठोर पत्थर को भी काट देती है। संसार में जो लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं
वे दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, जिसे जब चाहे क्रोधित कर दिया जाए, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने मन को ऐसा बना लो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भीतर बिना तुम्हारी अनुमति के तूफान न उठा सके। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ तुम्हारे अनुकूल चल रहा हो। तुम्हारी वास्तविक परीक्षा तब होती है जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का भी गलत अर्थ निकाला जाता है, और जब तुम्हारी निष्ठा पर प्रश्न उठाए जाते हैं। उसी समय तुम्हारा चरित्र प्रकट होता है। यदि तुम सत्य जानते हुए भी शांत रह सकते हो, यदि तुम अपने मार्ग से विचलित नहीं होते, तो समझो कि तुम्हारा आत्मबल जाग रहा है। जो व्यक्ति हर आलोचना का उत्तर देने लगता है, वो अपने लक्ष्य से दूर होने लगता है। इसलिए अपने जीवन को उत्तर बनाने का प्रयास करो, अपने शब्दों को नहीं। हे पार्थ, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें बार बार यह महसूस कराएंगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो। वे तुम्हारी प्रत्येक सफलता में कमी निकालेंगे, तुम्हारे प्रत्येक प्रयास का उपहास करेंगे और तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से क्रोध मत करो। केवल इतना समझो कि जो स्वयं भीतर से असुरक्षित होता है, वही दूसरों का आत्मविश्वास तोड़ने का प्रयास करता है। सूर्य कभी दीपक से ईर्ष्या नहीं करता, समुद्र कभी नदी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। जो वास्तव में महान होता है, वह दूसरों को छोटा साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों के शब्दों से मत मापो। यदि तुम अपने अंतःकरण में जानते हो कि तुम्हारा कर्म शुद्ध है, तो संसार की राय से विचलित मत हो। एक दिन वही समय तुम्हारे पक्ष में साक्षी बनेगा। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं अपना परिचय बन जाता है। हे प्रिय, यह भी जान लो कि प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सदैव रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें एक सीख देने आते हैं, कुछ तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ तुम्हें ये सिखाने आते हैं कि भविष्य में किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनके लिए अपने मन में कटुता मत रखो। यदि वे तुम्हारे जीवन में बने रहते, तो शायद तुम वह ज्ञान कभी प्राप्त न कर पाते जो आज तुम्हें मिला है। कभी कभी बिछड़ना भी ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि वह तुम्हें उस मार्ग से हटाता है जो अंत में केवल दुख देने वाला था। मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव बनाए रखो। जो व्यक्ति केवल अभाव देखता है, उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी कृपाओं को भी पहचानता है, उसका हृदय सदैव आनंद से भरा रहता है। प्रतिदिन यह स्मरण करो कि तुम्हें जीवन मिला, श्वास मिली, कर्म करने का अवसर मिला और सत्य को जानने की इच्छा मिली। यही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास यह धन है, वो वास्तव में निर्धन नहीं हो सकता। हे पार्थ, जब भी तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, तब अपने भीतर आ जाना, आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं प्रत्येक उस हृदय में निवास करता हूं जो सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब तुम रो रहे थे, मैं तुम्हारे साथ तब भी हूं जब तुम संघर्ष कर रहे हो, और मैं तुम्हारे साथ तब भी रहूंगा जब तुम्हारी विजय का समय आएगा। इसलिए भय को अपने निर्णयों का स्वामी मत बनने दो। विश्वास रखो परंतु अंधविश्वास नहीं, प्रेम करो परंतु आत्मसम्मान खोकर नहीं, सहायता करो परंतु विवेक छोड़कर नहीं। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, वही संसार को सही दृष्टि से देख पाता है। उसके लिए कोई शत्रु स्थायी नहीं रहता, कोई अपमान अंतिम नहीं रहता, और कोई कठिनाई असंभव नहीं रहती। उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं,
अपने चरित्र पर टिक जाता है। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे चरित्र पर टिक जाएगा, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना प्रारंभ हो जाएगा। तब तुम लोगों के बदलते व्यवहार से दुखी नहीं होगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है, तुम्हारे अनुसार नहीं। तब तुम किसी के छल से टूटोगे नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर और अधिक जागरूक बनोगे। यही जागरूकता तुम्हें भीतर से अडिग बनाएगी। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक स्वतंत्रता आरंभ होती है। और जो वास्तव में भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति दास नहीं बना सकती। वही मेरे ज्ञान का सच्चा अधिकारी है, वही धर्म का सच्चा पथिक है, और वही अंततः शांति, सम्मान और विजय तीनों को एक साथ प्राप्त करता है।